चौथा है शिक्षा और संस्कृति, पांचवा है युवाओं की आकांक्षा और छठा है इससे जुड़ी ताकतें और चुनौती। ये 6 मुद्दों पे हमने चर्चा करने की कोशिश की। बहुत शॉर्ट समरी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे हैं, शायद पढ़ने में मुश्किल होगी, लेकिन मैं बताने की कोशिश करूंगा कि चारागाहों तक पहुंच की अनुमति दी जानी चाहिए। ये सबसे पहला पॉइंट आया क्योंकि उसी के ऊपर सारा का सारा पास्टोरलिज्म और घुमंतक पशुपालकों का निर्वाह निर्भर होता है। इसमें बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी मुद्दे की बातें हैं कि फॉरेस्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, एटीट्यूड क्या है, कैसे एक्सेस होगा, कॉमन प्रॉपर्टी लैंड रिसोर्सेज की क्या स्टेटस है, श्रिंकेज जो हो रही है जैसे डॉक्टर रमेश चंद ने बताया, वन अधिकारों के प्रति राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के लिए एक संगठन की रचना ये लोगों ने प्रस्ताव किया, घास रखने के लिए चारा का डिपो और ऐसे मौसम के लिए चारा जहां चारा संभव नहीं है ये एक्सेस करने की और ये मिलने की बात की। एक तो डिपो और जहां पे जब चारा नहीं मिलता है तो उस समय वो चारा उनको मुहैया कराया जाए। लैंडस्केप कंजर्वेशन की बात हुई, मतलब चारागाहों का भूमि संरक्षण वो बहुत जरूरी है और खास करके हमने इस मुद्दों पे ज़्यादा चर्चा की जबकि 21 तारीख को, क्योंकि यूएन डिक्लेरेशन है 2026 की कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पास्टोरलिस्ट। अब इंटरनेशनल ईयर IYRP की जब बात हो रही है तो हमारे क्या मुद्दे हैं, कैसे हम आगे बढ़ेंगे डिपार्टमेंट के साथ, लोगों के साथ, फॉरेस्ट के साथ, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें लोगों का भी सहयोग चाहिए। तो कैसे किया जाएगा, तो लैंडस्केप कंजर्वेशन और क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी की बात जब हो रही है तो इन मुद्दों पे मुझे लगता है कि भारत की जो अहम पहल हुई है वहाँ पे सिग्नेटरी के तौर पे, तो उन मुद्दों को हम आगे जरूर ले जाने की संभावना इसमें दिख रही है। वहीं पे जहाँ जहाँ पे पास्चर के और चारागाहों का भूमि संरक्षण की बात हुई, उन्होंने बोला कि जल सुविधाओं का भी निर्माण होना चाहिए। ऊर्जा परियोजना के कारण चारागाह भूमि पर अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और उस अतिक्रमण के कारण लोगों का अलग अलग सुझाव था कि अतिक्रमण को रोकना चाहिए और नए सिरे से विचार करना चाहिए। जो माइग्रेटरी रूट्स हैं पास्टोरलिस्ट के, जो पशुपालक के लिए जो प्रवासी मार्गों की जो मैपिंग है वो FRA के दावों से उसके साथ करना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ पे उनकी माइग्रेशन की रूट होती है उस रूट में कहीं कहीं पे जो पहले FRA एक्ट में पहले भी है, अलग अलग क्लॉजेज हैं उसके 10.2.1 में, 12.1 में, इस तरह के क्लॉजेज हैं जहाँ पे उनको एक्सेस आराम से दी जा सकती है। उसके बारे में ये उल्लेख उन्होंने भी किया। पशुओं और चरवाहों के लिए प्राथमिक चिकित्सा के लिए जो मार्गों के साथ अस्थायी आश्रम, जैसे अस्थायी आश्रम इसलिए कि मनरेगा में उन्होंने बोला कि उन्होंने सुझाव भी दिया कि मनरेगा के तहत इस तरह के अस्थायी आश्रम बनाए जाए जहाँ पे हमें ये सब सुविधा